सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी पीवाईक्यू। आज हम लोग 69 बीपीएससी का देखेंगे। इसके पहले हमने 65 से स्टार्ट किया था। 65 हमारा हो गया था और 66 भी हो गया था। 67 हमने कर लिया है, 8 भी कर लिया है। अब हमारा बारी है जो है हम लोग 69 का देख रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और 69 में ऐसा बोला जाता है कि ये मतलब थोड़ा सा पेपर टफ था। तो देख लेते हैं कितना टफ था हिस्ट्री का क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वुड डिस्पैच 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई। दूसरा है, इसमें महिला शिक्षा और व्यावसायिक परीक्षण पर जोर दिया, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट इसका सही है, ठीक है। तो इसमें से होगा एक तो दोनों। अब जानते हैं हम लोग थोड़ा वुड डिस्पैच के बारे में। क्या था वुड डिस्पैच? तो चार्ल्स वुड डिस्पैच द्वारा 1854 में एक इसको नीति बोल सकते हैं लाया गया था। और इसमें क्या क्या प्रावधान थे? तो सबसे पहले तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, तो इस वुड डिस्पैच को बोला जाता है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है ये, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा इसको कहा जाता है, ठीक है। इसी के साथ इसमें जो गांव में देसी जो भाषा थी उसमें जो है प्राथमिक स्कूल पर उस भाषा का प्रयोग का प्रावधान किया गया था कि गांव में जो भी स्कूल है वहाँ पे जो लोकल लैंग्वेज लोग वहाँ के बोलते हैं उस भाषा में शिक्षा देंगे, ठीक है। विश्वविद्यालय भी इसमें स्थापित की गई थी, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, ये सब, ठीक है। आगे देखा जाए तो उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी तथा स्कूली स्तर पर। तो यहाँ पे जैसे वही दिया है कि उच्च शिक्षा अध्ययन के लिए शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी की सिफारिश की गई थी, ठीक है। और स्त्री शिक्षा पर जोर दिया गया था, ठीक है। अगला देखते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसे लीटन द्वारा अधिनियमित किया गया था। इसे गैंगिंग अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम को रिपन द्वारा निरस्त कर दिया गया था। तो इसमें सब सही है। 1878 में, ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया लीटन के द्वारा। और 1881 में रिपन द्वारा इसको ख़त्म कर दिया गया। क्या था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? तो समाचार पत्र जो था उस पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करना था और वैसे समाचार पर प्रतिबंधित किया गया था, वैसे समाचार को जिसमें अंग्रेज़ों के बारे में कुछ बुरा लिखा जाता था या फिर उसका विरोध किया जाता था। तो उसमें उन लोगों ने प्रेस एक्ट लाकर प्रतिबंधित कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित कथन सही है? तो देख लेते हैं। केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने का पहला कदम, सही है ये। और प्रांतीय सरकार को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया, ये भी सही था। इसमें मौजूद असमानता को सुधारने का प्रयास, ठीक है। इसने प्रांत को वास्तविक आवश्यकता पर ध्यान दिया, ये भी सही था। तो इनमें से हो जाएगा सही। अब हम लोग थोड़ा मेयो के बारे में जानते हैं, ठीक है। थोड़ा इसका इम्पोर्टेंट है, कार्यकाल क्यों इम्पोर्टेंट है? तो सबसे पहले 1872 में, इसी के समय जनगणना की शुरुआत हुई थी, ठीक है। पर नियमित रूप से तो रिपन के समय में माना जाता है। 1881 में रिपन के समय जो था वो नियमित जनगणना शुरू हो गई कि प्रत्येक 10 साल पे जनगणना कराई जाएगी, ठीक है। अब जो ये था केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित कर दिया गया था। लेकिन अगर आपसे पूछ देगा कि केंद्रीय और वित्त बजट जो था उस पर चर्चा करने का अधिकार कब दिया गया था, तो उस पर और तो 1892 का जो अधिवेशन था, भारत परिषद अधिवेशन 1892, ठीक है। तो उस समय 1892 में जो केंद्र और प्रांतीय वित्त था उस बजट पे चर्चा का अधिकार दे दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हालांकि इसी की चाकू मार के हत्या की गई थी, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें मिलान करने वाला दिया था, तो कोलंबस कहाँ का था, तो इटली का था। हम लोग हमेशा देखते हैं जो कोलंबस कोलंबस जो थे, हम लोग जानते हैं कि वो स्पेन, देखिए स्पेन की सहायता से वो गए थे। इटली के तो थे, पर स्पेन की सहायता से वो भारत की खोज में निकले थे। पर पहुँचे कहाँ, तो 1491 में, 1491 में वो एक नई दुनिया की खोज करते हैं, और वो था अमेरिका। ठीक है, निकलते तो ये भारत की खोज में है, पर उनको मिल जाता है अमेरिका। चलिए बाकी ये देख लेते हैं हम। तो ए का हो जाएगा 3। ठीक है। बी नंबर जैक्स कार्टियर, तो फ्रांस, जैक्स कार्टियर फ्रांस, तो हमारा हो गया। हाँ ठीक है। सर फ्रांस ड्रेक, तो ये हो जाएंगे यूनाइटेड किंगडम। फार्डिंग मैगलन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सॉरी, अगला क्वेश्चन देखिए, तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। तो होम रूल लीग तो हम लोग जानते हैं 1917 में हुआ था, सूरत विभाजन 1907 में हुआ था, मार्लिमेंटो 1909 में, और खेड़ा हुआ था 1918 में। अब देख लेते हैं कौन पहले क्या हुआ था। तो सबसे पहले सूरत विभाजन यानी कि 2, फिर मार्लिमेंटो तो 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, तो ए नंबर। ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग तो डिटेल से डिस्कशन किए ही थे पिछले वीडियोज़ में। लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं था, तो देखिए इल्बर्ट विल से रिपन संबंधित था। ठीक है, रिपन। ठीक है, और स्ट्रेटेजी कमीशन सही है, स्ट्रेची कमीशन, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और सशस्त्र अधिनियम, में तीनों से संबंधित था। ठीक है, इल्बर्ट बिल के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं कि कैसे भारतीय न्यायाधीश को यूरोपीय लोग जो थे उनके विरुद्ध मामले पर सुनवाई करने का अधिकार दिया गया था, और वहाँ के जो यूरोपीय थे उसके द्वारा इस बिल का विरोध किया गया था। ठीक है, तो फिर वापस इसको ले लिया गया। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, तो बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, और 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। ठीक है, वेसिम की संधि तो द्वितीय आंग्ल मराठा। ठीक है, आंग्ल मराठा, ठीक है। सालाबाई प्रथम आंग्ल मराठा के जो युद्ध हुआ था इस संधि के तहत खत्म हुआ। सुगौली संधि क्या था, तो ये भारत और नहीं सॉरी आंग्ल नेपाल युद्ध। ठीक है, 1816 में ये हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था, तो हम लोग जानते हैं कि अहमदाबाद जो आंदोलन, तो उसमें महात्मा गांधी द्वारा भूख हड़ताल किया गया था। प्रथम सत्याग्रह में उन्होंने प्रथम बार भूख हड़ताल का हथियार के रूप में प्रयोग किया था। क्या था अहमदाबाद हड़ताल? अहमदाबाद जो था ना कि फ्लैग बोनस को लेकर था, फ्लैग बोनस को लेकर श्रमिक और जो मालिक थे उसके कारखाने के मालिक थे, और उसमें जो श्रमिक कार्य कर रहे थे उन लोगों के बीच में ये विवाद था इसको लेकर, बोनस को लेकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा है चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया के रूप में सरकार ने किस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया था, तो चंपारण कृषि समिति की स्थापना की थी। गांधी जी और अंग्रेज के बीच में ये समझौता हुआ था। ठीक है, और इसकी स्थापना की गई थी। चंपारण सत्याग्रह हम लोग पता है कि 3 कठिया पद्धति को लेकर शुरू हुआ था, और इसी के खिलाफ था ये। और चंपारण आंदोलन इसलिए भी प्रसिद्ध हो जाता क्योंकि महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था पूरे भारत में। उन्होंने इसकी शुरुआत की थी 1917 से, और महात्मा गांधी के राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का प्रथम ये सत्याग्रह था। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन। मिलान करना है। भारतीय सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले तो 1905 में। ठीक है, तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर 1839 में। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय 1815 में। कहीं कहीं 14 भी देता है और कहीं 15 देता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत की किस राज्य से संबंधित थी, तो कर्नाटक से संबंधित थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? पीछे भी हम लोगों ने देखा तो ये लगातार पूछा हुआ क्वेश्चन है, 67 में ये पूछा था इसके पहले, ठीक है। तो हम लोग याद रखना है कार्ल, क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। तो इनमें से कौन थे नहीं था? तो जे एंड्रयू नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सुरक्षा वॉल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरे से बचाने के लिए थे। उपयुक्त विचार के किस नेता के थे? तो लाला लाजपत राय। इसके बारे में हम लोग पहले भी जाने हैं और ये लगातार क्वेश्चन इस पर मैंने पूछा है, इस बार भी पूछा था 71st यूपीएससी में भी। तो आगे हम लोग देखेंगे फिर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकार से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? तो कराची अधिवेशन 1931। कौन थे इस समय? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये। 1922 साल तो पता है ना, सीआरदास सूरत विभाजन में रास बिहारी घोष थे, ठीक है। इसमें सूरत विभाजन भी हुआ था, उग्रवादी और उदारवादी बट गए थे, ठीक है। और ये तो इम्पॉर्टेंट है, बिहार में ये दूसरा अधिवेशन था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? तो अंग्रेजों की जो सैन्य श्रेष्ठता थी तो वो थी, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम या विचारधारा नहीं थी, ये भी सही था। समाज की सभी वर्गों का समर्थन का अभाव, हाँ ये भी सही था, सब लोगों ने इसमें समर्थन नहीं किया था। इसमें जो समर्थन नहीं किए थे उनमें थे बड़ी जमींदार थे, तालुकदार, महाजन, व्यापारी और आधुनिक शिक्षित वर्ग जो थे वो लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं किए थे। बाकी जो श्रमिक थे, किसान थे और छोटे छोटे जो जमींदार थे, पुजारी थे, ये सब लोग इसमें किए थे। तो इसलिए समाज के सभी वर्ग का समर्थन का इसमें अभाव था, तो इसमें से सभी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन तो ख़त्म हो गया। तो हमने देखा कैसे, और आप लोग भी मुझे सजेशन दे सकते हो अगर कुछ भी कहीं कोई गड़बड़ होता है या फिर कुछ भी, क्योंकि हम लोग मिलकर डिस्कशन कर रहे हैं, हम सब कोई एक साथ होकर डिस्कशन कर रहे हैं। और ये एक प्रकार से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कशन बन जाता है। तो यहाँ पे सजेशन देने के लिए भी है और मैं आप लोगों के सजेशन का वेट करती हूँ, क्योंकि आई नो डैट कि ये देखने वाले सब लोग सीरियस एस्पायरेंट ही हैं। और आप लोग बताइए कैसा है, और अगर कोई सुधार की भी ज़रूरत हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए कि मैं इसमें क्या सुधार करूं। और आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सो